जी सपा नेता अबू आजमी जी ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन करके वोट डालने जाती है पोलिंग बूथ पे, तब वहाँ के पोलिंग अधिकारी जो होते हैं महिलाओं का बुर्का उठा करके चेक करते हैं, जिससे महिला असहज महसूस करती है और बिना वोट डाले चली आती है। जब आप लोग वोट डालने जाते हैं तो क्या पोलिंग अधिकारी आप लोग का बुर्का छूते हैं? नहीं नहीं, ये किसी को अधिकार नहीं है कोई लेडीज़ का ऐसा कपड़ा भी टच कर सके। हाँ, और ये गलत इल्ज़ाम लगाया गया है कि कोई हमारा हिजाब को हाथ लगा सकता है या कोई टच कर सकता है। हम खुद से अपना बुर्का उठाती हैं, अपनी मर्ज़ी से जाती हैं। हाँ, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे हिजाब को कोई हाथ लगा उन्होंने सके। कहा है महिलाएं असहज महसूस करती है और बिना वोट नहीं डाले नहीं चली नहीं आती है। नहीं 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 नहीं, ये सब गलत इल्ज़ाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप वोट डालने जाते हो तो खुद से जब पोलिंग अधिकारी बोलते हैं वोटर आईडी लेकर के, तो आप लोग हाँ खुद से अपना बुर्का उठा के चेक कराते हैं? हाँ, खुद से करते हैं, वो नहीं हमको हाथ लगा सकते। वो कहते हैं, हाथ तो नहीं लगाते ना? नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाते। तो जो जिस तरह से ये राजनीतिक स्टंट किया जा रहा है उस पर आपकी क्या राय है? ये सब गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, राजनीति के खिलाफ किया जा रहा है सब कुछ। तो ये सब तो महिलाओं को आगे करके अगर तुम ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाओगे हिजाब को लेकर तो ये गलत चीज़ है। तो अबू आजमी जी ने कहा है कि इसकी वजह से जो सपा के वोटर हैं या जो मुस्लिम वोटर हैं उसकी से वोटिंग परसेंटेज गिरती है। क्या ये सही है? नहीं नहीं, गलत बात है ये सब गलत बात है। तो आपने जो मुस्लिम महिलाएं हैं जब जाती होंगी तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर कुछ इस तरह की नहीं नहीं, हमने तो आज तक नहीं देखा। आज हम इतने सालों से वोट भी डाल रहे हैं, तो जैसे बीजेपी सरकार है तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि महिलाओं के खिलाफ आज तक ऐसा कुछ हुआ है। और उल्टा के महिलाओं को सुरक्षित लेकर जाया जाता है। जब वोट डालने जब हम जाते हैं तो महिलाओं को अच्छे से लेडीज़ गार्ड होती है वोटिंग वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोगों को सुरक्षित गार्ड दी जाती है, सुरक्षित होकर हम लोग वोट डाला जाता है, हम लोग को सब बताया जाता है। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी महिला को किसी ने टच किया है और ऐसा बोला गया है कि आप अपना बुर्का उठाओ। जी नफीसा जी, सपा पार्टी के नेता अबू आजमी जी ने इलेक्शन कमीशन के लोगों पर आरोप लगाया है कि जब मुस्लिम महिलाएं पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाती हैं तो वहाँ के जो अधिकारी हैं मुस्लिम महिलाओं का बुर्का छू करके उनका बुर्का उठाते हैं और उस जिससे मुस्लिम महिलाएं असहज महसूस करती हैं और बिना वोट डाले चली जाती हैं। जब आप लोग वोट डालने जाते हैं तो क्या जो वहाँ के अधिकारी आप लोग को बुर्का छूते हैं या फिर बुर्का उठा के खुद से आपने अपना वो चेहरा चेक कराते हैं वोटर? नहीं, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। कभी भी वोट करने गए तो ये करते चेक करने के लिए हम अपना ही बुर्का उठा के ये करते हैं, बताते हैं कि हाँ हम खुद से। आज तक कोई टच नहीं किया है किसी को भी। तो वहाँ पर जब आप वोटिंग डालने जाते हो तो वहाँ पर महिला गार्ड भी हुआ रहती होंगी? हाँ, वहाँ पे महिला गार्ड भी होती है, तो इंस्ट्रक्शन कौन सुरक्षित देता है आप लोगों को? लेडीज देती है। जब और इस तरह से जो आरोप लगाया जा रहा है एक राजनीति स्टंट की जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो गलत, सरासर गलत ही आरोप है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक और ना ही कभी होगा ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मेरा तो यही है, गलत है। सपा नेता अबू आजमी जी ने इलेक्शन कमीशन के लोगों पे आरोप लगाया है कि जब मुस्लिम महिलाएं वोट डालने जाती है बुर्का पहन करके, तो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं मुस्लिम महिलाओं का बुर्का चेक करते हैं, जिससे मुस्लिम महिलाएं असहज महसूस करती है और बिना वोट डाले चली जाती है, जिससे मुस्लिम महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज गिरता है। जब आप वोट डालने जाती होंगी तो क्या इस तरह का आपसे बुर्का छुआ जाता है या कुछ कहा जाता है, तो आप लोग खुद से चेक कराते हो या कोई अधिकारी बोलता है? नहीं, हम खुद से चेक कराते हैं, अपना नकाब खुद ही उठाते हैं, दिखाते हैं अपना चेहरा। ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं कि किसी और ने हमारा बुर्का उठाया हो या हमारे बुर्के को टच किया हो। तो ये जिस तरह से ये राजनीति स्टंट की जा रही है, सही है या गलत है? एकदम से गलत है। तो जो मुस्लिम महिला उनको क्या मैसेज देंगे कि ये जिस तरह से राजनीति स्टंट हो रहा है इससे क्या नुकसान होगा मुस्लिम महिलाओं? मैं तो यही चाहूँगी कि मोदी जी को आगे बढ़ाएं, जो सच है उसका साथ दें। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठा के उनको चेक किया जा रहा है, ये सब गलत है। तो आप अपने हिसाब से अपने दिमाग से काम लीजिए। तो एक जब आप लोग इतने सालों से वोट डाल रहे हो तो कभी इस तरह का माहौल दिखा है? वहाँ मुस्लिम महिलाएं भी होती होंगी गार्ड जो आप लोग को इंस्ट्रक्शन देती होंगी? जी जी, देती हैं। आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। सना जी, जब आपने वोट डालने जाते हो तो वहाँ पे सपा नेता अबू आजमी ने इलेक्शन कमीशन के लोगों पर एक आरोप लगाया है। उन्होंने लेटर दिया है कि जब मुस्लिम महिलाएं वोट डालने जाती हैं तो पोलिंग बूथ के जो अधिकारी होते हैं वो मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठाकर चेक करते हैं, जिससे मुस्लिम महिलाएं असहज महसूस करती है और बिना वोट डाले चली जाती हैं। आपने वोट डालने गए थे तो क्या किसी आदमी ने आपको बुर्का छुआ था या आपको बुर्का उठाने के लिए बोला गया था? हाँ, हम लोग जाते हैं ना वोटिंग देने के लिए, तो हम लोग को खुद सामने से बोलते हैं कि आप बुर्का उठा के दिखाइए, उसके बाद वोटिंग डालने अंदर जाइएगा। क्योंकि जो वोटर आईडी है वो चेक करने के लिए बोलते होंगे ना? हाँ, लेकिन हम लोग को अनकंफर्टेबल लगता है ना, इसीलिए हमको ये बोलना ज़रूरी है कि हम लोग बुर्का पहन के अंदर जा सकते हैं, ऐसा करिएगा। क्योंकि
आज तक इतने सालों से आपने वोट डाल रहे हो, तो कभी इस तरह का हुआ कि किसी आदमी ने आपके बुरखे को हाथ लगाया हो? नहीं, बुरखे को आदमी ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन आदमी लोग बोलते हैं कि आपका बुरखा उठाइए और फिर अंदर जाइए। पोलिंग बूथ पर महिलाएं भी होती होंगी जो इंस्ट्रक्शन देती हैं, कि कौन लोग होते हैं? महिलाएं भी रहती है, जेंट्स लोग भी रहते हैं। तो जिस तरह से सपा नेताजी ने आरोप लगाया है कि ये मुस्लिम महिलाओं को असहज महसूस होता है और आदमी लोग चेक करते हैं, ये गलत है या सही है? ये तो मतलब थोड़ा गलत है कि आदमी लोग चेक करते हैं, लेकिन बुरखा उठाने बोलते हैं आदमी लोग, और लेडीज लोग भी बोलते हैं। सरीना जी, सपा नेता अबू आजमी जी ने इलेक्शन कमीशन के लोगों पे आरोप लगाया है कि मुस्लिम महिलाएं जब पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाती हैं तो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं मुस्लिम महिलाओं का बुरखा उठा करके चेक करती हैं, जिससे मुस्लिम महिलाएं असहज महसूस करती हैं, जिससे मुस्लिम महिलाओं को वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आती है। जब आप वोट डालने गए थे तो क्या किसी आदमी ने आपके बुरखे को हाथ लगाया था, या फिर आपको बोला गया था कि आप बुरखा उठाइए, आपको वोटर आईडी चेक करनी है? हाँ, हम लोग को वोटिंग डालने जाते हैं, हम लोग कई सालों से जाते हैं, लेकिन हमारा बुरखा उठाने को कहते हैं कि उठा के आप वोटिंग देने जाओ करके, तो हम लोग उठा के ही वोटिंग देने जाते हैं। वो बुरखा उठाने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका वोटर आईडी क्या है उसमें पहचान के लिए बोला जाता है, या वहाँ के आदमी आपके बुरखे को छूते हैं? अब वो नहीं पता, लेकिन हम लोग का बुरखा तो उठाने ही कहते हैं ना, तो हम लोग उठा के ही जाएंगे ना। वोट उठाने कहेंगे तो उठा के, नहीं तो हम लोग तो ऐसा ढक के ही रखते हैं, मुंह तो ढक के ही रखते हैं। जब आप जाते होंगे तो वहाँ पे महिलाएं भी होती होंगी जो आप लोग को इंस्ट्रक्शन देती हैं? हाँ, महिला लोग भी है कि जो हम लोग को बोलती है कि आप बुरखा उठा दो, निकाल दो, ऐसा करके कहते हैं हम लोग से। सबसे बड़ी चीज़ है जब आप वोट डालने जाते हैं तो उसमें वोटर आईडी जो लेके जाते हैं उसको पहचान के लिए आपको बुरखा उठाने के लिए बोला जाता है, किसने बोला जाता है? अब वो नहीं पता, पहचान के लिए ही बोलते होंगे, लेकिन हम लोग को बुरखा उठाना इजाज़त नहीं है हमारे इस्लाम में, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं तो हम उठा देते हैं, क्या करेंगे। जिस तरह से नेताजी ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर आदमी जो होते हैं वो बुरखा छूते हैं, ये आरोप सही है या गलत है? आदमी लोग छूते तो नहीं, लेकिन वो एकदम डांट डपट करके बोलते हैं कि भाई बुरखा उतार के आप जाओ अंदर, आपको अलाउड नहीं है सब बुरखा पहन के जाना, ऐसा कहते हैं। कनिष्ठा जी, आप जब वोट डालने जाते हो पोलिंग बूथ में, हाँ। तो क्या आपका बुरखा आदमी लोग उठा के चेक करते हैं या खुद से आप लोग उठाते हो? आदमी लोग क्या खुद के उठाते हैं ना। जी, तो सपा नेता है, उन्होंने आरोप लगाया है कि पोलिंग बूथ के अधिकारी मुस्लिम महिलाओं का बुरखा चेक करते हैं, जिससे मुस्लिम महिलाएं असहज महसूस करती है, तो ये आरोप सही है या गलत है? गलत है ना। तो जब आप वोट डाले, कितने सालों से आप लोग वोट डाल रहे हो, तो वहाँ महिलाएं भी होती हैं जो आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि बुरखा उठा करके वोटर आईडी में पहचान दे के जाइए अपनी? बुरखा लोग क्यों उठाएंगे, हम लोग का मुसलमान का अपनी इज्जत है ना, बुरखा क्यों उठाएंगे, जो है बोल देंगे। पहचान करने के लिए बुरखा उठाने के लिए? हाँ हाँ, पहचान करने के लिए। जी, तो कितने सालों से आपने जा रहे हो, तो किस तरह से आपने देखा कि कभी किसी आदमी ने बुरखे को हाथ लगाया? आदमी नहीं लगाया। तो ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मुस्लिम महिलाओं का बुरखा आदमी चेक करती है, गलत है या सही है? गलत है ना। तो जो नेताजी इस तरह का रूमर फैला रहे थे, मुस्लिम महिलाओं को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, फर्क क्यों पड़ेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।